आधी दिल्ली से भी छोटे इस देश का हर छठा आदमी आपको करोड़पति मिलेगा। आज ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है जो अपने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। यहाँ जाना हर किसी का सपना है क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। लेकिन 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 एक समय ऐसा भी था जब ये देश भारी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। गरीबी तो इस हद तक थी कि चंद पैसे के लिए लोग इंसानियत भूल जाते थे। अपराध अपने चरम सीमा पर था और अधिकतर लोग नशे में धुत रहा करते थे। और यही सवाल ये आता है कि आखिर कैसे इस देश ने बस चंद सालों में ही अपने देश को इतना डेवलप किया। आखिर कैसे आज ये फाइनेंशियल हब के तौर पे दुनिया के सामने खड़ा है। स्वागत है आपका दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो में, जहां हम सच की रोशनी फैलाते हैं और जिज्ञासा की अग्नि को भड़काते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। आज की डेट में सिंगापुर एक ऐसा देश बन गया है जहां क्राइम और करप्शन दोनों ही जीरो हैं। और ना सिर्फ क्राइम और करप्शन बल्कि इस देश में किसी भी तरह का नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी आज सिंगापुर ने टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में अपनी जगह बनाई है। आज की इस वीडियो में हम सिंगापुर के फर्श से अर्श तक के सफर को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आदमी ने सिंगापुर की तकदीर बदल के रख दी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे। हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1965 से पहले सिंगापुर और मलेशिया एक ही देश हुआ करते थे जिसे मलाया कहा जाता था। मलाया में इलेक्शन हुआ और ली कुआन यू को सत्ते में लाया गया। और ली के सत्ता में आने के 3 साल बाद ही 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। आपको बता दें कि 1965 में सिंगापुर की अपनी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए अब उनके लिए परेशानियों का पहाड़ टूटने वाला था। ली को एक ऐसे देश की बागडोर संभालनी थी जिस देश में इलिटरेसी, क्राइम, गरीबी, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी। लेकिन ली को पता था कि उन्हें ये सभी हालात कैसे संभालने हैं। सबसे पहले सोशल अनरेस्ट को संभालने के लिए ली ने फ्री स्पीच बंद करवाई। इसके बाद क्राइम करते हुए और नशे की हालत में पाए जाने वाले सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने लगी। सफाई के लिए भी काफी कड़े कानून पेश किए गए और जिस किसी को भी इससे दिक्कत होती उन पर केस कर दिया जाता था। ली को पता था कि घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने डब्बे को पलटना बेहतर समझा। और हैरानी की बात तो ये है कि ली के इस सख्त फैसले से जबरदस्त रिजल्ट सामने आने लगे। पॉलिटिकल और रिलीजन स्टेट्स कम होते गए। मामला थोड़ा शांत हुआ तब जाके ली का एक समस्या से सामना हुआ और वो था सिंगापुर के लोगों के लिए घर का बंदोबस्त करना। आपको बता दें कि तब सिंगापुर की 70% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहा करती थी। इस समस्या के समाधान के लिए सिंगापुर सरकार ने सस्ते दामों पर जमीन खरीदनी शुरू करी और उन जमीनों पर सारे घर बनाए और लोगों के सैलरी से 25% काट के और 25% अपनी तरफ से ऐड करके 50% तक की सेविंग करते रहे। और इस तरह धीरे धीरे लोगों के पास रहने के लिए घर का बंदोबस्त होता गया। आज की डेट में लाखों लोग इसी घर में हंसी खुशी रहते हैं। अब एक दूसरी समस्या थी बेरोजगारी। आपको बता दें कि सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है और ना ही कोई पड़ोसी देश इसमें सिंगापुर की हेल्प करना चाहते थे। ऐसे में सिंगापुर सरकार एक बार पक्के तरीके से चूक चुकी थी। अगर उन्हें अपने देश से बेरोजगारी का नामो निशान मिटाना है तो उन्हें फॉरेन ट्रेड करवाना होगा और उन्होंने वही किया भी। सिंगापुर ने सभी टैक्सेस को लॉ कर दिया और रूल्स और रेगुलेशन ना के बराबर कर दिए। सिंगापुर ने तो ये तक अनाउंस कर दिया कि पहले के 10 साल कोई भी फॉरेन ट्रेड में कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड गेस व्हाट, सिंगापुर का ये सॉल्यूशन भी काम किया।
मात्र 10 सालों में सिंगापुर में ना के बराबर बेरोजगारी हो गई और लगभग 15% तक की ग्रोथ पाई गई। तीसरी समस्या के रूप में सिंगापुर के सामने करप्शन भी सीना ठोक के खड़ा था, लेकिन सिंगापुर की सरकार ने इसे भी बखूबी ठीक किया। करप्शन फ्री करने के लिए सिंगापुर ने सख्त नियम लागू करवाए, यहां तक कि फांसी की सजा भी इंट्रोड्यूस की और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह 10 गुना तक बढ़ा दी। नतीजा कि आज सिंगापुर करप्शन फ्री देश में सबसे ऊपर आता है और करप्शन फ्री होने के कारण ही बड़ी बड़ी कंपनीज बिना किसी टेंशन के आराम से इन्वेस्ट भी करती है। इसके अलावा दोस्तों, ली ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलग अलग कामों के लिए ट्रेन करवाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सके। इससे सिंगापुर के पेंशन फंड में ज्यादा पैसे आने लगे, जिससे वो सिंगापुर की बाकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने लगे, जैसे रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स और होटल्स वगैरह बनवाए। इसके बाद 1980 के बाद सिंगापुर ने कई और जगह जैसे पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री और इसके अलावा भी और कई इंडस्ट्रीज में अपने हाथ आजमाए। आज सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम ट्रेड करने वाला देश बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट आज सिंगापुर के पास ही है और सिंगापुर दूसरा वो देश बन गया है जिसके साथ आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर की फर्श से अर्श तक की कहानी। आपको सिंगापुर का ये सफर कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।